नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी आनंद। और आज हम फिर बात कर रहे हैं ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट जो आपको बता दें, दरअसल जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुस्तफा खामनेई, उनका पहला संबोधन आया है सुप्रीम लीडर बनने के बाद। और ये संबोधन एक एंकर के जरिए पढ़ा गया है, और लेकिन इस संदेश में बहुत कुछ छुपा है। ये बता रहा है कि तनाव अभी खत्म होने वाला नहीं है, तनाव और बड़ा होने वाला है। ईरान जो करने वाला है आगे, उसका खामियाजा हो सकता है, कोई नुकसान इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़े। संदेश दे दिया है कि जो शहीद हैं या जो बच्चे हैं, उनकी जिनकी जान गई है, उनका बदला लिया जाएगा। दूसरा, खाड़ी में हमले लगातार जारी रहेंगे, यानी कि जो देश अमेरिका के समर्थन या अमेरिका के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दे रहे हैं, वहाँ भी अभी हमले जारी रहेंगे, यानी किसी भी सूरत में यहाँ तनाव घटता हुआ नजर नहीं आएगा। और तीसरी बात, जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र हो रहा है, उस पर बड़ी साफ लकीर खींच दी है मुस्तफा खामनेई ने। वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद ही रहेगा, वो किसी भी सूरत में खोला नहीं जाएगा, यानी कि तेल सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे आज की जो बड़ी अपडेट है कि आखिर क्या तीन बड़ी शर्तें क्या हैं यहाँ पर ईरान की। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आनंद, ये बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण है जो बयान आया, उसमें क्या बड़ी बातें हैं। दूसरा ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो सबसे बड़ी चिंता का सबब बन जाएगा अगर जो लाइन ले रहे हैं मुस्तफा खामनेई। बिल्कुल, देखिए, दरअसल जो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, इनका ये बयान ये दर्शाता है कि ये युद्ध जो है कि अभी और विस्तार लेगा और बड़ा होगा, क्योंकि इनके बयान में कहीं भी कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है, कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला है। क्योंकि ईरान लगातार, या फिर ईरान के जो मंत्री है, अधिकारी है, वो लगातार बोल रहे थे कि अमेरिका के सामने ईरान नहीं झुकेगा। वो बयान में ये असर दिख रहा है, मुस्तफा खामनेई के बयान में भी यही दिख रहा है। और ऐसे समय पे बयान आया है जिस समय में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 13वां दिन है मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं इन तीनों देशों के बीच में, और अरब देश बीच में पिसा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो खामनेई साहब का बयान आया है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई साहब जो हैं, उनके बयान से ये दर्शाता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद ही रखा जाएगा, साथ ही साथ खाड़ी देशों पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने साफ तौर से ये संबोधन में अपनी बातें रखी हैं, और ये संबोधन दरअसल वो खुद आकर के टेलीविज़न पर नहीं दिए हैं। उनका संबोधन सरकारी चैनल जो है उनका, सरकारी ईरान की जो सरकारी टीवी चैनल है, वहाँ पर वो एंकर उनके संबोधन को पढ़ते हैं, और उस संबोधन में क्या क्या और उन्होंने बोला है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ईरान जो है कि इजराइल और अमेरिका को लगातार टारगेट बनाता रहेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल ने बच्चियों को मार करके जो जुर्म किया है, या फिर उनके अधिकारी जो खामनेई साहब के साथ, जो आयतुल्लाह अली खामनेई थे, उनके साथ बहुत सारे अधिकारी भी मारे गए थे, उनके पिताजी खुद मारे गए थे। तो उसको लेकर के उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये बदला अमेरिका इजराइल से लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि अपने शहीदों और खासकर युद्ध में मारे गए बच्चों का बदला जरूर लेंगे। क्षेत्र में अपने दुश्मनों के सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाते रहेंगे, यानी लगातार जितने भी अरब देश में, उन्होंने इस बात को उसी में समेटा है कि अरब देश में जहाँ जहाँ अमेरिकी एयरबेस है, वहाँ पर लगातार हमला जारी रहेगा, जब तक अरब देश यूएस को अपने एयरबेस यूज करना बंद नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए, यूएस जो है कि अरब देश के कंट्री जो हैं, उनके यहाँ एयरबेस है, वहाँ से वो हमला लगातार कर रहा है, वहाँ से लगातार दबाव भी बना रहा है ईरान पर। इसको लेकर के बहुत चिंता जताया है मुस्तफा खामनेई ने। उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि हम अल्लाह के नाम से यह वादा करते हैं कि शहीदों का बदला लिया जाएगा, विशेष रूप से उन बच्चों का जो अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए थे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। दूसरा है, हालांकि इजराइल पहले ही जो नया सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बने हैं, उनको पहले से ही खतरा बता रहा है कि भाई वो भी उसी लाइन पर चलने वाले हैं जो आयतुल्लाह अली खामनेई जो जिस लाइन पर चल रहे थे। हालांकि ये भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी कि शायद बयान सामने, मीडिया के सामने इसलिए नहीं दिया कि उनके पैर में चोट भी है। दूसरा एक खतरा वाला मसला भी है, मुस्तफा खामनेई के ऊपर खतरा भी है। लगातार इजराइल और अमेरिका की निगाह है, भाई चाहते हैं कि कोई भी अब नया लीडर स्टेब्लिश ना हो पाए, उस धारा पे ना चल पाए। बिल्कुल, तो ऐसे में सुरक्षा, एक तो ये बात। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने कुछ बड़ी शर्तें रख दी हैं बातचीत के लिए। क्या शर्तें हैं, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी। बिल्कुल, देखिए, ये जो टेलीविजन पे नहीं आना, क्योंकि आपको भी पता है कि मुस्तफा खामनेई को हल्की चोटें आई थी, और वो
वो चोट उसी समय आई थी जिस समय वो उनके पिता पर हमला हुआ था, शायद वो वहाँ मौजूद थे, ऐसा दावा किया जा रहा था। मुस्तफा खामनेई के सार्वजनिक रूप से दिखाई न देना, यानी जो उनके संबोधन है वो एंकर ने पढ़ा है, तो उसको लेकर के ये कई रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं सामने कि अमेरिका इजराइल के हमलों के पहले दिन मुस्तफा खामनेई के पैर फ्रैक्चर हो गया था, उन्हें हल्की चोट भी आई थी। बताया गया कि वह उसी हवाई हमले में घायल हुए थे जिसमें उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई खामनेई की जो मौत हुई थी उसी हमले में। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक खबर सामने और आ रही है कि ये जो मुस्तफा खामनेई साहब हैं, उनके बयान के बाद या फिर उनके बयान से पहले इजराइल जो है पलटवार का बयान आया हुआ है, क्योंकि आज इजराइल को भी मालूम था कि आज मुस्तफा खामनेई का संबोधन आएगा। और उस पर उन्होंने इजरायली मीडिया का क्या प्रतिक्रिया है, इजरायली मीडिया क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार देता हूं। इसको ये थोड़ा जानकारी इस पर भी ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल जो है कि लगातार ईरान पर हमला जारी रख रहा है। तो इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई को संभावित टारगेटेड किया जा रहा है, यानी कि उनको भी ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, उसी तरीके से मुस्तफा खामनेई को भी टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ आज दिन भर यही खबरें चलती रही कि 3 शर्तें ईरान की क्या हैं, उन 3 शर्तों से क्या युद्ध मिडिल ईस्ट में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहे हैं। 13 दिन हो गया है, लेकिन ईरान जो है अपने मिसाइलों का जो जखीरा है, जो उनके पास बहुत सारे मिसाइल सिटी है, मिसाइल सिटी जो कि उनके जमीन के पहाड़ों के नीचे गहराई में है, जमीन से 500 मीटर नीचे बनाई गई है। अब वहाँ से वो मिसाइलें लगातार निकाली जा रही है। और अभी कल तो ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि इजराइल पर और या फिर उनके जो एयरबेस है, यूएस के एयरबेस है, उन पर टारगेट किया जा रहा है। तो कौन कौन से मिसाइलों का टारगेट किया जा रहा है उसकी भी जानकारी दी गई थी। अब रह गई 3 शर्तें की, तो वो 3 शर्त जो है ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान ने, उन्होंने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट डाला है और उन्होंने उसमें लिखा है कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने इस इलाके में शांति के लिए, यानी कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ईरान के वादों को फिर से पक्का किया है। यानी कि उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। पहला शर्त यही है कि ज़ायोनी शासन यानी कि इजराइल और अमेरिका की वजह से शुरू हुई ये लड़ाई जो है कि ख़त्म करने का एकमात्र तरीका यही है कि कानूनी अधिकारों को पहचानने, मतलब कि एक तरीके से उनका ये कहना है कि जो अधिकारी हैं उनको मान्यता दें, साथ ही जो इस युद्ध में जो ईरान को नुकसान हुआ है उसका भरपाई करें, साथ ही भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना होगा। ये 2 चीजें समझनी हुई। एक तो ईरान भरपाई मांग रहा है जो नुकसान हुआ है। जितना नुकसान हमें लगता है हथियारों का जितना इस्तेमाल ईरान कर रहा है उसे कहीं ज़्यादा अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, और बड़े हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। कहीं ज़्यादा खर्चा ईरान और इजराइल और अमेरिका का यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा और दूसरी जगह जाऊँगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इस वक्त सबकी चिंता का, विश्व बिरादरी की चिंता का विषय बना हुआ है आनंद। चिंता इसलिए भी है कि चूंकि तेल से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं, विश्व अर्थव्यवस्था, और अगर तेल ब्रेक होता है, तेल का आयात देशों में ब्रेक हो जाता तो सब मशीनरी रुक जाएगी, वाहन रुक जाएंगे, फ्यूल रुक जाएगा, घर की गैस, घरेलू गैस तक पर असर पड़ रहा है। असर देश में हम देख रहे हैं। और ये साफ कह रहे हैं जो मुस्तफा खामनेई हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी सूरत में खुलेगा नहीं, खुलने नहीं देंगे। तो फिर समझिए कि विकल्प क्या है आपके पास। क्या ऐसे में इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए अब ये तो, क्योंकि देखिए अमेरिका देखिए ताकतवर देश है, बहुत ताकतवर से देश है, और उसको हम जानते भी कि उनके पास किस का हथियार है। अभी तो फिलहाल वो दबाव बना करके ईरान को रिजिम चेंज करने का वो जो सपना लिए हैं वो करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो खबर सामने आ रही है आज की, मुस्तफा खामनेई साहब के बयान के बाद, या फिर उनके बयान के आशंका जो थी कि इसी टाइप से बयान आएगा, उसको लेकर के आईआरजीसी का एक्शन क्या दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो दरअसल वहां पर अमेरिकी तेल टैंकर को फिर से निशाना बनाया गया है, और आईआरजीसी का जो एक तरीके से उन्होंने चेतावनी दिया था उसका पालन नहीं किया गया है। अमेरिकी जो जहाज या फिर उनके जो टैंकर हैं वे
उनके चेतावनी का जो मतलब उन्होंने चेतावनी दिया था उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज़ों पर फिर से ईरान की तरफ से हमला हुआ है। वहीं कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, वहाँ पर कई जो ईरानी ड्रोन है वहाँ देखे गए हैं। साथ ही दुबई के डाउनटाउन में भी जोरदार हमला हुआ है, धमाका हुआ है, आवाज़ सुनाई दी गई है। साथ ही यरूशलेम में सबसे बड़ी खबर, क्योंकि देखिए इजराइल लगातार इस पर बोल भी रहा था कि इजराइल का कहना था कि ईरान जो है हमला कर रहा है और यरूशलेम भी उसके टारगेट में आ रहा है। तो ये ईरान की ओर से फिर से इजराइल के यरूशलेम में बड़ा हमला किया गया। यहाँ पर युद्ध सायरन की जो है कि आवाज़ सुनाई दी गई है, भीषण धमाका भी सुनाई दिया गया है। तो समझिए कि ईरान जो है कि लगातार इजराइल पर टारगेट कर रहा है। और ये एक बात और आपको समझा देते हैं, क्योंकि इजराइल जो है, जो भी ईरान से मिसाइल दागा जाता है, लगभग 1600 किलोमीटर या फिर 2300 किलोमीटर ऐसा उनकी दूरी है, लेकिन इन दूरियों को तय करते हुए 12 मिनट में जो है कि ईरान का जो मिसाइल है वो इजराइल पर गिरता है। लेकिन इस सफर में 12 मिनट के सफर में 5 लेयर से गुजरना पड़ता है ईरान के मिसाइलों को। और यही कारण है कि एक भी मिसाइल अगर इजराइल में गिरता है तो ईरान इस पर बहुत बड़ी जीत मानती है, क्योंकि इसके लिए ईरान पर करता है कि एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दागता है ताकि जो डिफेंस सिस्टम है वो ब्रेक हो जाए। दूसरा, अभी यरूशलेम का आप जिक्र कर रहे थे, अभी हमारे ख्याल में शायद हम चर्चा कर रहे थे कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को लेकर साजिश रची जा रही है। ईरान की तरफ से भी ये इशारा किया गया था कि भाई हमला इजराइल ही करेगा अल अक्सा मस्जिद पर, जो 3 सबसे बड़े धार्मिक स्थल हैं मुस्लिमों के, उनमें से एक अल अक्सा मस्जिद मानी जाती है, ठीक है, और उस पर हमला खुद इजराइल करेगा और आरोप लगाएगा ईरान। बिल्कुल, ये ईरान का आरोप था, लेकिन हालांकि इस पर इजराइल का भी स्पष्टीकरण आ गया। इजराइल ने भी साफ तौर से बोल दिया है कि ये जो रोका गया है अल-अक्सा मस्जिद में, दरअसल पिछले जुम्मे की नमाज में जब नमाज नहीं पढ़ी दी गई, और उसका इजराइल ने स्पष्ट भी कर दिया था कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ी दी गई है क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार हमला हो रहा है और इस हमले को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर एक तरीके से नमाज नहीं पढ़ने दिया गया है, बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा, इटली के सैन्य बेस पर भी हमला हुआ है, बहरीन में भी अमेरिकी के 5वें नौसैनिक बेड़े पर धमाका किया गया। यानी कि अमेरिका के बेड़े हों, इजराइल से जुड़े ठिकाने हों, अमेरिका ठिकाने हों, सुरक्षित कोई नहीं है। नहीं, सुरक्षित कोई नहीं है। और आज जो मुस्तफा खामनेई का बयान आया है उससे ये समझ में आ गया है कि ईरान जो है कि अब हमला जो है अपना और तेज करने वाला है, क्योंकि 13 दिन के बाद भी देखिए ईरान डटा हुआ है, युद्ध में लगातार हमले कर रहा है। और मुस्तफा खामनेई यानी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो खुद इसके समर्थन में है, क्योंकि मसूद पेजेश्कियान ने 3 शर्तें रखी हैं। और इसके पहले भी आप समझिए कि ये जो शर्तें हैं, इस शर्त से पहले भी जब बात हो रही थी जेनेवा में या फिर ओमान में, जब यूएस और ईरान की जो बैठक चली थी उसमें भी बहुत सारी शर्तें रखी थी ईरान ने कि भाई अगर आपको शर्त रखनी है तो पहला शर्त उन्होंने यही रखा था कि भाई जो है कि मेरा जो मिसाइलें हम बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे। साथ ही परमाणु प्रोग्राम पर बात करेंगे, क्योंकि उनका परमाणु प्रोग्राम JCPOA की अगर बात करें 2015 में JCPOA के तहत जो बातचीत हुई थी वो फिर से वही चीज को दोहराना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनती है। आज देखिए युद्ध का 13वां दिन है, 13वें दिन भी मसूद पेजेश्कियान जो है ईरान के राष्ट्रपति, वो फिर से 3 नए शर्तें रखे हैं। और ये 3 नए शर्त अगर मान लेता है अमेरिका इजराइल तो शायद युद्ध मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाए। तो 13वां दिन है, 13वें दिन तक की अपडेट हमने आपको दी है, आखिर कहाँ ईरान टारगेट कर रहा है और ईरान पर क्या हुआ है, ईरान के साथ क्या हुआ है। और दूसरा, जो मुस्तफा खामनेई है उन्होंने साफ बता दिया है कि अगला जो टारगेट या जो लाइन है जो लेकर चल रहा है ईरान, वो क्या होगी, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, लंबा चलेगा। IRGC पहले ही कह चुका है कि हम 10 साल तक की तैयारी कर बैठे हुए हैं। आगे भी आपको इस युद्ध से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।